से बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं हो सकता। किसी को 1000 मुद्राएं सोने के दान करने के बराबर एक किसी गरीब कन्या का विवाह करवा दिया जाए तो उतना पुण्य प्राप्त होता है। ब्राह्मण अपने प्रसंग में उन्होंने कहा, प्रभु और बताइए मैं क्या क्या करूं कि लोगों को धर्म का ज्ञान हो। ब्राह्मण तो भूल गए कि हम पीछा मांगने जा रहे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा। नारद जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, धर्म का महत्व होता है। जितनी भी स्त्रियां अपनी पत्नी को छोड़कर हो, सब पुत्री और बहन और माता के रूप में दिखाई दें, यह भी एक प्रकार का धर्म है। जब आप ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई कार्य कितनी भी सुंदर हो, लेकिन आपके लिए खुद और पुत्री के समान, चाहे बूढ़ा हो चाहे बुजुर्ग हो, आप उसे पुत्री कहकर ही पुकारें। क्योंकि एक पुत्री के लिए कोई पिता का निकाल नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा तो बात हो गई। महाराज जी बताइए, उन्होंने कहा आप कभी भी मांस वगैरह का सेवन मत करिएगा। किसी जीव की हत्या करके उसके मांस को खाना सबसे बड़ा पाप। यह शरीर एक सुंदर रचना है भगवान की, जिसके द्वारा हम जगत के सारे कार्य कर सकते हैं जो संसार में देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो मनुष्य कर सकता है। इसलिए कई बार राक्षसों को मारने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। उन्होंने भगवान रूप में राक्षस का वध नहीं किया, क्योंकि वध कर ही नहीं सकते थे बिना मनुष्य रूप किया। इसलिए मनुष्य रूप सबसे उत्तम स्वरूप है, इसमें कभी भी मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए। नारद जी को ज्ञान हुआ, नारद जी के द्वारा ब्राह्मण को ज्ञान हुआ। नारद जी को प्रणाम करके अपने घर चले आए और अपनी पत्नी से कहा कि हमें भगवान की सेवा करनी है। जब उनकी पत्नी ने सुना, पत्नी का बड़ा धर्म होता है, अगर पति कहे हे स्वामी आज हमें कथा सुनना है, तो उनकी पत्नी को बगैर कहे ही उस सेवा में लग जाना चाहिए। एक लड़का बड़ा परेशान था, एक कहानी गुरुजी बताते थे। वो बड़ा परेशान रहता था, मतलब मैं विवाह करूंगा ही नहीं, जब मुझे सुलक्षणा पत्नी मिलेगी तो मैं विवाह करूंगा। कई सिद्धों से, कई महात्माओं से उन्होंने कहा कि प्रभु आप बताइए सुलक्षणा पत्नी की निशानी क्या है। कोई बताया जो पति की सेवा करती हो, जो पति को अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलाती हो, जो पति के सामने अच्छा श्रृंगार करती हो, अपने पति की सेवा किसी को ना देती हो, लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक बार वह संत पुरुष के घर गया और एकदम उदास होकर बैठ गया। बोला, प्रभु मैं विवाह करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है मैं कैसी स्त्री से विवाह करूं, मेरा जीवन बगैर रोए बगैर तो झेले पार हो जाए, बीत जाए अच्छे से। उन्होंने अपनी पत्नी से देख कर कहा, सुनती हो, जरा एक लालटेन जला के ले आना। तुम्हारी दुपहरी में माला बाबा बैठे थे नीचे, अपनी पत्नी से मेरे लालटेन जला के ले आओ। उनकी पत्नी पहले लालटेन ही था, लालटेन जलाई और लेकर चली आई। तो लड़का हंस पड़ा, बोला, अरे प्रभु दोपहर में लालटेन जला के आप बोले आप तो पागल हो ही, आपकी पत्नी आपसे बोले पागल है, आप कह दी लालटेन जला के नहीं चली आई। तो बोले यही सुलक्षणा है कि बगैर टोके एक बार टोकी नहीं कि लालटेन क्या करोगे दोपहर में। हमने कह दिया तुम्हारी पत्नी ने मंगाए, कह दिया यही सुलक्षणा पत्नी की निशानी है। पंडित जी की पत्नी सुलक्षणा थी, वो जो कह देते थे उससे संतोष हो गया, अब निकल पड़ा जो हमारी बात माने के लिए उसे सीखना करना। इसलिए पत्नी का धर्म होता है, पति कैसा भी हो, अगर अपनी पत्नी से कोई बात कहता है तो बगैर टोके बगैर कहे उस कार्य को कर देना चाहिए। बाकी काम भले हो जाए, लेकिन जो उसका पति कहे उस कार्य को कभी रोकना नहीं चाहिए। जो पत्नी अपने पति के कहे हुए कार्य को नहीं करती, उन्हें कभी पुण्य की प्राप्ति नहीं, हमेशा वो पाप में भीड़ रहती है। उनका कभी सर दुखता है, कभी शरीर दुखता है, कभी बीमार रहती हैं। और जो अपने पति की सेवा करती है, उसे क्रोध नहीं करती, उस पर विश्वास करती है, उन्हें कभी कोई दुख नहीं होता। अगर हो भी जाएगा तो उनको देख कर खुश हो जाएंगे और उनका दुख आधा हो जाएगा। वह देखकर वहां से लौट आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार पंडित जी की पत्नी ने सुना कि हमारे स्वामी पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत पूजा की व्यवस्था में लगे। और उन दोनों लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनी और उस कथा को सुनने के बाद रोज भगवान का कथा प्रचार करने लगे और इस लोग से सुख होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। कृष्ण भगवान की, श्री रामचंद्र की, लखनलाल की, आनंद गोकुलानंद कन्हैया महाराज की।